जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। जी आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 10, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस बाय डोरिस लेसिंग। इसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। लुक लुक, देखो देखो, देयर दे आर, वो वहाँ हैं। आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम, मार्गरेट भागती हुई उनके साथ जा मिली। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ों को देखते हुए। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से मुलाजम बाहर आ गए। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, वो सब खड़े और टिकटिकी बांधकर देखते रहे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ियों की चट्टानी सतह पर वॉज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, जंग जैसे रंग की हवा थी। लोकस्ट, टिडियां। देयर दे केम, वो वहां थी। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, फौरन से रिचर्ड बावर्ची पर चिल्लाया। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़ा स्टीफन नौकर पर चिल्लाया। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशियर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, बावर्ची भागकर हल के उस टुकड़े को बजाने के लिए भागा जो दरख्त की शाख के साथ लटक रहा था। विच वॉज यूज टू समन लेबरर्स एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, और जो मजदूरों को बुहरान के लम्हात में बुलाने के लिए इस्तेमाल होता। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, नौकर स्टोर की जानिब गया टू कलेक्ट टिन कैंस, के टीन के डब्बे इकट्ठे कर सके, एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, या कोई पुरानी धात के टुकड़े। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग, धात की आवाज के साथ खेत गूंज रहा था। एंड दे कुड सी, वो देख सकते थे। द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, के सहन में मुलाजिम उमड़ते चले आ रहे थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की जानिब इशारा करते हुए, एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और पुरजोश अंदाज में चिल्लाते हुए। Soon they had all come up to the house, जल्द ही वो सब घर में आ चुके थे। And Richard and old Stephen were giving them orders, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात देने लगे। हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो दोबारा भाग उठे। द टू वाइट मैन विद देम, उनके साथ दो गोरे थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, चंद ही लम्हात में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड अराउंड द फार्मलैंड्स, कि आग का धुआं इर्द गिर्द खेतों से उठ रहा था। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, वहां लकड़ी और घास के ढेर तैयार किए गए थे। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, 7 खेत ऐसी जमीन के थे जहां मिट्टी नजर आती थी। येलो कलर्ड एंड पिंक, जर्द और गुलाबी रंग के, वेयर द न्यू मेलीज वर जस्ट शोइंग, जहां नई मकई की कौंपलें अभी फूट रही थी। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, हल्के सब्ज रंग की झिली बनाते हुए। एंड अराउंड ईच, हर किसी के गेट, ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, धुएं का गहरा बादल ऊपर उठ रहा था। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन द फायर्स नाउ, अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, ताकि इसे कड़वा और गहरा कर सके। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियां देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग, अब वहां एक लंबा लो नीचा सा क्लाउड एडवांसिंग, बादल आगे बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, अभी भी जंग जैसा रंग था, स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, और उसके देखते ही देखते वो आगे और बाहर की जानिब बढ़ता आ रहा था। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन बज रहे थे। नेबर्स, हमसायों, क्विक क्विक, जल्दी करो, देयर कम द लोकस्ट, टिड्डियां आ गई हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की फसल जमीन को जा लगी है। क्विक, जल्दी करो, गेट योर फायर स्टार्टेड, आग जलाओ, फॉर ऑफ कोर्स, क्योंकि यकीनन। While every farmer hoped, हर किसान को उम्मीद थी, the locust would overlook his farm, कि टिड्डियां उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगी, and go on to the next, और अगले में चली जाएंगी। It was only fair to warn each other, सिर्फ एक दूसरे को इत्तला करने की जिम्मेदारी अदा की जा रही थी। One must play fair, हमें ईमानदारी से जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। एवरीवेयर, हर जानिब, 50 miles ओवर द कंट्री साइड, उस देहाती इलाके के 50 मील दूर, द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम मेरियड्स ऑफ द फायर्स, आग के ढेरों में से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन कॉलों का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स, और कॉलों के दरमियान, शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट, वो खड़ी टिड्डियां देखती रही। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब तारीकी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था।
इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर। वो घास के मैदान में लगी आग जैसी तारीकी थी। वेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, जब हवा धुएं से भारी होती है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की रोशनी मस्क शुदा हालत में आ रही थी, अ थिक गहरी हॉट ऑरेंज नारंगी रंग की। ओप्रेसिव इट वॉज टू, ये चुभने वाली थी, विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, तूफान के भारीपन के साथ। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियां तेजी से आ रही थीं। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन, अब आधा आसमान तारीक हो चुका था। बिहाइंड द रेडिश व्हील्स इन फ्रंट, सामने वाले सुर्ख दस्ते के पीछे, विच वर द एडवांस गार्ड ऑफ द स्वैम, जो कि उस गिरोह का हिफाजती दस्ता था। द मेन स्वैम शोड इन अ डेंस ब्लैक क्लाउड, बुनियादी गिरोह या दस्ता जो था वो गहरे तारीक बादल की शक्ल में था। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, बुलंदी में तकरीबन सूरज को छू रहा था। मार्गरेट वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प। मार्गरेट हैरान थी कि वो मदद के लिए क्या कर सकती थी। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड, फिर खेतों से बूढ़ा स्टीफन वापस आया। वी आर फिनिश्ड मार्गरेट, फिनिश्ड, हम खत्म हो गए मार्गरेट, खत्म हो गए। Those beggars can eat every leaf and blade of the farm in half an hour. वो भिखारी आधे घंटे में हर पत्ता और पत्ती इस खेत से खा सकते हैं। And it is only early afternoon, अभी तो दोपहर का आगाज है। If we can make enough smoke, अगर हम बहुत धुआं करें, make enough noise, बहुत शोर करें, till the sun goes down, सूरज गुरूब होने तक, they will settle somewhere else perhaps, तो शायद वो किसी और जगह जाके रुक जाएं। एंड देन, और फिर, गेट द केटल गोइंग, केतलियां चढ़ा दो। इट इज थर्स्टी वर्क दिस, ये प्यास दिलाने वाला काम है। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, ऑल द ट्रीज वर क्वेयर एंड स्टिल, तमाम दरख्त बहुत अजीब और साकन लग रहे थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, हशरात से भरे पड़े थे। देयर बोज वेट टू द ग्राउंड, वजन से उनकी शाखें जमीन को लग रही थीं। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, लगता था जमीन हरकत कर रही हो। द लोकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, हर जानिब टिड्डियां रेंग रही थीं। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, उसे जमीन बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। सो थिक वॉज द स्वैम, वो गिरोह इतना गहरा था। टुवर्ड्स द माउंटेन्स, पहाड़ियों के जानिब, इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन, वो बरसती बारिश की जानिब देखने जैसा था। इवन एज शी वॉच्ड, यहाँ तक कि जब उसने देखा, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट विद अ फ्रेश ऑन रश ऑफ देम, सूरज भी उनके ताज़ा हमले की वजह से मदहम दिख रहा था। इट वॉज हाफ नाइट, ये आधी रात का वक्त लगता था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक अजीब तारीकी। देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, फिर झाड़ी से एक तेज टूटने की आवाज आई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख टूट चुकी थी। देन अनदर, फिर दूसरी। अ ट्री डाउन द स्लोप, एक दरख्त ढलान पर लीन्ड ओवर झुकता गया एंड सेटल्ड हेवीली टू द ग्राउंड, और जमीन पर जाकर गिर गया। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात की यालाबारी में, अ मैन केम रनिंग, एक आदमी भागता हुआ आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, तमाम फसलें तबाह हो गईं। नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा, ही सेड, उसने कहा। बट द गॉन्ग्स वर स्टिल बेटिंग, लेकिन धात के टुकड़े अभी भी बजाए जा रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग, आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, व्हाई डू यू गो ऑन विद इट देन, फिर तुम ये सब जारी रखे हुए क्यों हो? द मेन स्वाम इजंट सेटलिंग, बुनियादी दस्ता अभी रुक नहीं रहा। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से भरे पड़े हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, वो रुकने और अंडे देने के लिए जगह की तलाश में है। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आर फार्म, अगर हम इस काबिल हो जाएं कि इस बुनियादी दस्ते को अपने खेतों पे ना रुकने दें, दैट इज़ एवरीथिंग, यही सब है। इफ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद होपर्स लेटर ऑन, तो बाद में हर चीज घास के टिड्डे खा जाएंगे। ही पिक्ड अप अ स्ट्रे लोकस्ट ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी कमीज से एक आवारा टिड्डी को पकड़ा एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंबनेल, और अपने अंगूठे के नाखून से इसे मसल डाला। इट वॉज क्लॉटेड इन साइड विद एग्स, ये अंदर अंडों से भरी पड़ी थी। इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, इसे मिलियन से जर्ब देकर देखो। यू एवर सीन अ होपर स्वैम ऑन द मार्च, क्या तुमने कभी घास के टिड्डों के बच्चों को सैर पर निकले देखा है? वेल, यू आर लकी, बहरहाल तुम खुशकिस्मत हो। इज इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा है? आस्क मार्गरेट फियरफुली, मार्गरेट ने खौफजदा अंदाज में पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, और बूढ़े आदमी ने जोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम खत्म हो गए।
दिस स्वैम में पास ओवर शायद ये गिरोह गुजर जाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन एक दफ़ा ये आना शुरू हो जाएं, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, नाउ वन आफ्टर द अदर, तो ये शुमाल की जानिब से एक के बाद दूसरा आता रहेगा। एंड देन देयर आर द होपर्स, फिर घास के टिड्डों के बच्चे। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, ऐसा शायद 2 या 3 साल चलता रहे। फॉर द लॉर्ड सेक, खुदा के लिए, सेड मार्गरेट एंग्रीली, मार्गरेट ने गुस्से से कहा, स्टिल हाफ क्राइंग, तकरीबन रोते हुए, वट इज हेयर इज बैड इनफ, इजंट इट, जो हो चुका है बहुत बुरा है, क्या ऐसा नहीं है? फॉर although द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, क्योंकि अगरचे शाम की हवा मजीद तारीक या गहरी नहीं थी, बट अ क्लियर ब्लू, बल्कि साफ नीले रंग की थी, विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स विजिंग दिस वे एंड डेट अक्रॉस इट, जिसमें हशरात एक तरतीब से इधर उधर भिन भिनाते हुए उड़ रहे थे। एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा हर चीज़, ट्रीज, दरख्त, बिल्डिंग्स, इमारतें, बुशेस, झाड़ियाँ, अर्थ, ज़मीन, वॉज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेस, भूरी अवाम के नीचे थी या भूरी टिड्डियों के नीचे थी। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने उन्हें ना सोचने को तरजीह दी। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, आदमी खेतों की जानिब चल दिए। एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ दोबारा उगानी थी। विद अ बिट ऑफ लक, खुशकिस्मती से, अनदर स्वैम वुड नॉट कम ट्रेवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, दूसरा गिरोह इस रास्ते पर सफ़र करता हुआ यहाँ नहीं आया था। बट दे होप, लेकिन उन्हें उम्मीद थी, इट वुड रेन वेरी सून, कि जल्द ही बारिश होगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, और नई घास उगेगी, बिकॉज द केटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि इसके बगैर मवेशी मर जाएंगे। देर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, खेत पर एक भी घास का पत्ता नहीं बचा था। एज फॉर मार्गरेट, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक था, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट, वो टिड्डियों के 3 या 4 साल तक आने के बारे में अंदाजा लगा रही थी। Locusts were going to be like bad weather. टिड्डियाँ बुरे मौसम की मानत हैं। From now on, आइंदा से, always imminent, हमेशा सर पर मंडलाती हुई। She felt like a survivor after war. उसे लगा कि वो जंग के बाद बच जाने वालों में से है। If this devastated and mingled countryside was not ruin, well, what then was ruin? अगर ये तबाह हाल और तहस नहस देहाती इलाका तबाह नहीं था, तो फिर तबाही किसे कहते हैं? बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, लेकिन आदमियों ने अपना खाना खूब इश्तहा के साथ खाया, या खूब भूख के साथ खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, ये बदतर हो सकता था, वॉज वट दे सेड, जो उन्होंने कहा। इट कुड बी मच वर्स, ये बहुत बदतरीन हो सकता था। थैंक यू सो मच जी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।